28 तारीख और 28 जुलाई का आज अपन 19वें नंबर का भक्तामर स्तोत्र का पाठ करेंगे। क्या करेंगे? शुद्ध उच्चारण पढ़ेंगे, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे उसकी विधि है। तो आज जो है उसका शीर्षक है उच्चाटन निरोधक। क्या बताएगा कोई? उच्चाटन का मतलब क्या होता है? उच्च आसन तो बता दोगे, उच्चाटन नहीं समझ में आया। किसी व्यक्ति ने, मैंने एक दिन बताया था, रामायण आपने देखी, महाभारत देखी, क्या करते थे उसमें बताओ? कुशल चंदी पंडित जी क्या करते थे? राम ने तीर छोड़ा, लक्ष्मण ने तीर छोड़ा, उधर रावण ने तीर छोड़ा। अब कोई व्यक्ति हम पर वार करेगा, हम उसी वार को उस पर दोबारा कर दे, उसे कहते हैं उच्चाटन। क्या कहते हैं? क्या ये आप लोग करना नहीं है आपको, ये तांत्रिक क्रिया है। हाथ जोड़िए, बोलिए बताइए महाराज जी तांत्रिक क्रिया। सुनिए, एक होता है यंत्र, हाथ जोड़िए। एक क्या होता है? यंत्र। दूसरा होता है तंत्र और तीसरा होता है मंत्र। विजय कुमार मोदी जी, क्या क्या होता है बताइए? यंत्र, तंत्र और मंत्र, ये तीनों जैन आगम में हैं। इसको आप झुटला नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते नीरू भाई कि मिथ्यात है। नहीं, भगवान की वाणी में विद्यानुप्रवाद पूर्व नाम का एक ग्रंथ आया है जिसमें मंत्रों के बारे में बताया है, यंत्र, मंत्र और तंत्र के बारे में। मंत्र के बारे में क्या होता है? मंत्र जो आप पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? नमोकार मंत्र से लेकर जितने भी मंत्र पढ़ते हैं, ये होगी मंत्र क्रिया। और यंत्र क्रिया, इन्हीं मंत्रों को तांबे में, चांदी में, सोने में बनाकर, पीतल में बनाकर रख करके इस पर मंत्र क्रिया करते हैं, उसे कहते हैं यंत्र। और तंत्र क्या होता है? तंत्र यानी टोटका। तंत्र यानी टोटका। टोटका कैसा? बचपन में बच्चा जन्म लिया, कितने दिन का हुआ? महीने, 2 महीने का। गले में आप क्या पहनाते हो? देखो, मैं आप ही से पूछूंगा, बताओ। हाय, काले धागा है ना, पहनाते हो कि नहीं पहनाते? क्यों? नजर ना लगे। नजर का मतलब होता है टोटका। क्या होता है? जो गले में आपने धागा पहनाया वो टोटका है, इस व्यक्ति को नजर ना लगे। काजल लगाते हो, क्या है ये? टोटका है। किसी को नजर लग जाए मिर्ची और नींबू से, जूते चप्पल से और गंदी चीजों से उतारी जाती है, उसे क्या कहते हैं? अब आप कहोगे ये सब हम मानते नहीं हैं, तो फिर मूर्ति लाते हो तो काला धागा गले में क्यों डालते हो? मत डालो। और देखो, नजरें इतनी खराब होती हैं, इतनी बेकार होती है कि कांच जैसे तड़क जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाँ, धूप, उससे दीपक है, दीपक, उससे आरती उतार उतार कर नजरें उतारी जाती है। इतनी खतरनाक नजरें होती हैं। किसी ने इतना भी कह दिया, वाह कितना अच्छा, हाय बैठ गए, अरे वाह क्या बढ़िया बोलते हो, नजर लग गई। क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पावर इतनी नहीं है कि उस व्यक्ति की नजरों को झेल जाए। क्या हो जाए? इसीलिए काला धागा, काला चंदन, काला काजल, दीपक से, मिर्ची से, जूते चप्पल से, गंदी चीजों से उसकी नजरें, क्योंकि गंदगी गंदगी से भागती है, अच्छा से नहीं भागती। पुलिस वाला प्यार से चोर से पूछे तो कभी बताता कि मैंने चोरी की? क्या करता है वो? कितने अच्छा परिवार से हो, कितनी अच्छी जाति से हो, वो गाली देगा, 2 डंडे मारेगा, तभी वो बताएगा। ऐसी नजरें जब तक उसको गंदी चीजों से ना उतारी जाए, वो उतर ही नहीं सकती। इसलिए क्या करना चाहिए? इस मंत्र, यंत्र, तंत्र की चीजों को मानना चाहिए। हाँ है, पर इसी में रचना पचना नहीं चाहिए कि दिन भर इसी चीजों में रख दो। मालूम है एक टोटका है, अबे भैया एक बहुत बढ़िया टोटका है, बता दें? तुम कहोगे महाराज जी क्या बात बता रहे हो? जब विषय खुला है तो मैं उसमें पीएचडी हूं, इसलिए बंटी भाई मैं बताने का व्यवस्था, क्योंकि देखो मुझे मालूम है अगर आपको नहीं बताऊंगा तो आप मिथ्यात्व में फंसे रहोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये भी चीज हमारे जैन दर्शन की निकली है।
कोई शादी किसी की हो नहीं पा रही है या हुई नहीं है, अब उसके लिए बहुत बड़ा टोटका बताया गया यही मंत्र क्रियाओं में। उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति की शादी पक्की हो गई है और उसकी हल्दी चढ़ रही है, तेल चढ़ रहा है, मेहंदी लग रही है, उस व्यक्ति को ले जाओ जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, दिक्कतें हैं, परेशानी है, उसके पास बैठा दो और बैठने के बाद जितनी मेहंदी बच जाए, जितनी तेल बच जाए, जितना हल्दी बच जाए, उस व्यक्ति को लगा दो तो ज्यादा ज्यादा 6 महीने में उसकी शादी पक्की। देखो कितने खुश रहे हो संसार के फंसने वाली बात पर। जो फंसे फंसाए वो ताली बजा रहे हैं, बेटा एक और हमारे कमेटी में शामिल हो गया। सोचिए, विचार करिए, ये बहुत बड़ा टोटका है। कोई खाना नहीं खा रहा, रो रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, तो लोग क्या करते हैं, नींबू मिर्ची से उसकी नजर उतार देते हैं, दीपक से नजर उतार देते हैं, और लाल मिर्च और उसके अंदर डाल के सामग्री पीली सरसों से उतार देते हैं। और सबसे बड़ी नजर उतारने का तरीका ये है कि आप मंदिर जाइए, भगवान को स्पर्श करिए, उनकी शांति धारा करके गंधोदक लगा लीजिए, सारी नजर भाग जाएगी। सबसे बढ़िया। लेकिन क्या करें, साइकोलॉजी बनी हुई है, जब तक नींबू नहीं घुमाओगे जब तक नजर नहीं उतरी। साइकोलॉजी भी है ये। क्या है ये? मैंने एक दिन बताया था बटन का साइकोलॉजी, मैंने बताया था शमशान घाट का साइकोलॉजी। कुछ तो साइकोलॉजी आपने बना ली, और कुछ आपका कर्म का उदय भी साथ में रहता है। इसलिए नजरें अगर है तो भगवान का अभिषेक पूजन करके आ जाइए, मंदिर में दर्शन करके आ जाइए। उस दर्शन के प्रभाव से वर्गणाएं ऐसी आपके टच होंगी, सारी नजरें आपके ठीक हो जाएंगी। बाकी आपका कोई पूर्व नियोजित कर्म है, पाप है, तो उसके लिए भगवान भी यहाँ और ये मुनिराज भी कुछ नहीं कर सकते। मालूम है, अकृत पुण्य की बहुत बड़ी कहानी है। अकृत पुण्य की कहानी सुनी कभी? नहीं सुनी? हाथ जोड़ी। बहुत शॉर्ट में समझा रहे हैं, समझने का प्रयास करना। बोलो। कर्म का उदय किसे कहते हैं? दुर्भाग्य किसे कहते हैं? इसे कहते हैं एक व्यक्ति ने मंदिर के द्रव्य का हरण किया। क्या किया? पहले के समय में माली नहीं होते थे मंदिर में। जिस व्यक्ति के हाथ में चाबी होती थी, उस व्यक्ति की साफ सफाई, रख रखाव और मंदिर की व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी होती थी। उसको कहते थे सेवक। क्या कहते थे? अब अध्यक्ष और मंत्री बनने लगे, चाबी तो माली पकड़ता है, ना वो साफ सफाई करे, ना द्रव्य बनाए, ना अभिषेक करे, ना रखवाली करे। अब तो चौकीदार रखने लग गए। समझ रहे मेरी बात को? प्रथम सेवक होता था, उसके हाथ में चाबी दे दी। आज भी पुराने मंदिरों में देखना क्या किया गया है, वहां अगल बगल कोई रहता, उसको चाबी दे दी गई और वो खोलता है, वो साफ सफाई कर गया, द्रव्य बना गया, अभिषेक पूजन कर गया, और लोग उसी को समझा देते हैं कि भैया तुम्हें संभालना है। कोई कमेटी नहीं होती, कोई समिति नहीं होती। कई जगह है, आज भी व्यवस्था है। मैं तो गांव-गांव में रहकर आया, एक एक दो दो घर के परिवार में रहकर आया, वहां भी यही व्यवस्था है। हम पूछते हैं यहाँ का अध्यक्ष कौन है, तो सब बताते महाराज यही बचपन से करे यार, इन्हीं को सौंप देते हैं, और वो ईमानदारी से रहता। तो ऐसे ही ये अकृत पुण्य का एक जीव मंदिर की व्यवस्था संभालता था। तो मंदिर में जितने पैसे आते थे, द्रव्य चढ़ती थी, उसको वो खा जाता था, अपना जीवन यापन करता था। मरकर वो कहीं जन्म लिया एक गांव में, और जन्म लिया तो पिता उसके एक्सपायर हो गए। क्या हो गए? ये दुर्भाग्य है। क्या है ये? पिता एक्सपायर हो गए, माँ अकेली रही। अब माँ के पास कोई ऐसा व्यापार भी नहीं था, खेती किसानी नहीं थी, व्यवस्था नहीं थी, तो अब यापन कैसे करे जीवन? तो इधर उधर काम करके अपना गुजारा करती थी। ये भी दुर्भाग्य है। सुन लीजिए, क्या दुर्भाग्य और क्या सौभाग्य, इसको समझने का प्रयास कीजिए। दुर्भाग्य था कि वो दूसरों के यहाँ काम करती थी। एक दिन जब खेती से धान, गेहूं, बाजरा, अनाज आ गया, तो उसके लिए लेबर, लेडीज लगाई जाती है उसको साफ करने के लिए। गांव में देखना, साफ सफाई कर रहे हैं, बोरों में भर रहे हैं, पैकेट बना रहे हैं, तौल रहे हैं। ये काम किसान, छोटे छोटे व्यापारी मिलकर के काम करते हैं। 100 रुपए 200 रुपए उनको मिल जाते हैं आज के समय में। पहले के समय में ऐसा होता था, 1 बीघा अगर आपने अनाज निकाल कर कटाई करके लाए हो तो 1 टोकरी आपको अनाज दिया जाएगा। 2 टोकरी देगा, 3 देंगे, 3.5 देंगे, 1 बीघा में फिक्स है, भर के लेते हैं। आज भी लेते हैं।
तो वो लेडीज काम ढूंढने के चक्कर में एक व्यापारी के यहाँ पहुंच गई। वहाँ मैनेजर था, उससे पूछा उसने कि भैया यहाँ काम मिल जाएगा क्या? बोले हाँ काम मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना 1 बीघा में 1 बोरे में 1 पसेरी मिलेगी। पसेरी जानते हो? 2-2.25 किलो की होती है। 1 बोरा भर के पैक करके साफ करने में 1 पसेरी मिलेगी। उसने कहा 1 पसेरी 1.25 नहीं दोगे क्या? बोले नहीं 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 नहीं, सेठ जी डांटेंगे। इतने में क्या हुआ, वहां पर वो सेठ जी दूर से देखने लगे कि एक महिला 1.25 और 1 की बात कर रही है। उसने कदम बढ़ाया, चलो मैं उससे बात करूं, लेकिन उसने कदम वापस पीछे खींच लिया। क्यों मालूम है? वो उसका भाई था। कौन था वो? यानी वो मामा के यहाँ काम करने गई थी, बच्चे के मामा के यहाँ काम करने गई थी। सोचिए कितना बड़ा स्वाभिमान, चाहती तो अपने भाई से मांग लेती, कितना बड़ा करोड़पति आदमी था। लेकिन जब तक आपके पुण्य का सिस्टम नहीं बनेगा, आपको कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं मिलेगा। पुण्य है तो बच्चे लायक हैं, पुण्य नहीं है किसी जैसा तो नालायक है, कोई काम के नहीं। पुण्य रहना चाहिए अपना। क्या होना चाहिए? पुण्य। अब वो अपने भाई के यहाँ काम करने गई और उसने जैसे अपने भाई को देखा, घूंघट डाल लिया कि कहीं भाई देखेगा तो मुझे फ्री में अनाज देगा, लेकिन मैं फ्री में लूंगी नहीं, मैं बिना काम किए तो लूंगी नहीं। अब उसने घूंघट डाल लिया, बच्चा वो खेलने लगा। भाई ने भी देख लिया मेरी बहन है, उसने सोचा अगर मैं जाऊंगा तो ये भाग जाएगी, काम नहीं करेगी, फिर गरीब बेचारी परेशान होगी। उसने क्या किया, मैनेजर को बुलाया, ये लेडीज देख रहे हो सफेद साड़ी में? बोले हाँ हाँ, इसको 3 पसेरी अनाज देना। भाई साहब 1 आपने कहा, 3 क्यों? बोले जितना कह रहे हैं उतना करो। अब वो ये भी नहीं कह सकता कि मेरी बहन है, इज्जत खराब हो जाएगी। तो उसने कहा नहीं, सबको 1 पसेरी दे रहे हो, इसको 3 पसेरी दे रहे हो। उसने कहा ठीक है, जितना ये काम करे उससे 3 गुना इसको दे देना बस। बोले क्यों? बोले बस, आगे बात मत करो। तो वो चला गया। बहन काम करती रही, बच्चा खेलता रहा। कई बार आप देखना, जैसे अपने आप ही भोजनशाला में काम करे तो उनका बच्चा क्या है, दिन भर खेलते रहता है। ऐसे वो बच्चा जिसका नाम था अकृत पुण्य, क्या नाम था? हम शाम के पूछेंगे क्या नाम था? अकृत, बोलो अकृत पुण्य। अब वो खेल रहा था। अब क्या हुआ, जो मामा थे उनकी वाइफ थी, उनका भी एक बच्चा था। तो माई ने बनाई खीर। क्या बनाई? माई ने बनाई खीर और अपने बेटे को बुलाया, सुनो इधर आओ, लो खीर खाओ। वो खाने लग गया। अब जो भांजा था वो खेलता खेलता उसके पास खड़ा हो गया। उस लड़के ने देखा इसको भी खीर चाहिए है। माँ चली गई थी उसकी माई, उसने बोला आओ तुम भी खाओगे? हाँ। तो बोले लो खाओ। जैसे एक कौर खाया, माई दोबारा पानी लेकर आई बच्चे के लिए। उसने देखा, ये बताओ नौकर, उसे नहीं मालूम था ये मेरे बहन का नंद का लड़का है। उसने देखा नौकर और मेरे बेटे के साथ खा रहा। उसने उठाया, सटा सटा सटा, 3-4 चांटे लगा, गाल सूज गए। बच्चा तिलमिला के रो पड़ा। छोटा सा बच्चा 6-7 साल का रोने लगा, बिलखने लगा। उसकी माँ दौड़ कर आई, क्या हो गया? मैं खीर खाने गया था, मुझे मारा। माँ मुझे भी खीर चाहिए, बनाओ। माँ बोली बेटा काम कर ले, अनाज मिलेगा, घर पे जाकर खूब खीर खाएंगे। प्यार से दिलासा दिला दी। बोले फिर मारेगा तो कोई नहीं? बोले नहीं, हाथ भी नहीं लगाएगा। अपना कमाया हुआ धन है ना, अपना है, पराया था, ठीक है। बेचारा पुचकार के आंसू पोंछ कर उसको अपनी आंचल में बिठा के काम करना प्रारंभ करते। देखिए दुर्भाग्य किसे कहते हैं और सौभाग्य किसे कहते हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि हमेशा अपने भाग पर इठलाना नहीं चाहिए। आज कोई अर्श पर है तो फर्श पे पहुंचेगा, जो फर्श है तो कभी अर्श पे भी पहुंचेगा। कभी किसी को छोटा नहीं हाथना चाहिए। एक चींटी हवा से उड़ जाती, फूको उड़ जाएगी, लेकिन वही चींटी जब हाथी के सूंड के अंदर घुस के काट लेती है तो हाथी भी मरणसान यानी मर जाता है। इतना बड़ा बलशाली वो चींटी होती है। इसलिए कभी छोटे व्यक्ति को ये नहीं सोचना ये छोटा नहीं, कब क्या कर जाए, क्या गोली इतनी सी होती है
घुसती है ना तो छोटा छेद करती है, लेकिन पीछे फाड़ देती है, आदमी की जान तक ले लेती है। अब हुआ क्या, बेचारी माँ ने समझा बुझा लिया, दिन भर धूप में अनाज साफ सफाई करके बोरे भरते भराते टाइम हो गया। अब ना तो उसके पास कोई व्यवस्था थी ना कोई सामग्री थी, तो उसने मैनेजर ने बोला हाँ भाई लाओ बर्तन लाओ, अनाज ले लो। उसने कहा मेरे पास तो बर्तन नहीं है। उस लड़के ने गमछा डाल रखा था, देखना लेबर एक गमछा रखती सिर पे सामान मान रखने, गमछा खोला और रख दिया, बोले इसमें दे दो। उसने एक पसेरी दी, वो बांधने लगी, बोले नहीं 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 आपको 3 पसेरी दी जाएगी। बोले क्यों, हमने तो एक ही पसेरी का काम किया है, हमने सवा मांगा था, आपने एक बोला, आप एक ही दो। बोले नहीं, सेठ जी का ऑर्डर मिला है कि 3 पसेरी आपको देना है। बोले सेठ जी को क्यों ऑर्डर मिला, हमने तो एक ही काम किया। बोले नहीं, कहाँ है? तो माँ थी, उन्होंने कहा ठीक है दे दो। उसने लिया, अकृत पुण्य यूं गोठी बांधी और डंडे में बांधा और निकल पड़ा। मालूम क्या हुआ, जब तक पुण्य नहीं होता है ना कुछ नहीं चलता। पुण्य था 1 पसेरी का, जबरदस्ती दे रहे थे तो 2 पसेरी, उस कपड़े में एक छोटा सा छेद था, टंगे टंगे चलते चलते रास्ते भर में वो धान अनाज गिरता हुआ गया। जब माँ ने कहा खोलो पोटरी तो 1 पसेरी निकला। बोले ये कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? तो उसने कहा हमने तो खाया नहीं, हमने गिराया नहीं। जब कपड़ा उठाकर ऐसा देखा तो उसमें छेद था। बोले हमारा नसीब ही बेकार है, दुर्भाग्य है, इतना कुछ होने के बाद में हमारे नसीब में नहीं मिल रहा। माँ ने बोला चलो बेटा कल थोड़ा सा दूध लाएंगे और कल इसकी बढ़िया से खीर बनाएंगे, तुम और हम मिलकर इसको खाएंगे। उसने कहा ठीक है माँ। सुबह हो गई, माँ ने धान वान सब कुछ काट के सब बढ़िया बराबर किया, दूध लाया और खीर बनाने लग गई। बच्चा बाहर खेलता रहा कि अब तो मुझे खीर मिलेगी, अब तो मेरी मनपसंद चीज बढ़िया मीठी खीर मिलेगी। बाहर खेलता रहा, जैसी बन गई माँ से बोला माँ बन गई क्या खीर? रुको। फिर थोड़ी देर बाद माँ बन गई क्या खीर? अरे रुको भैया बन रही। माँ बन गई क्या खीर? अरे पराठा खाएगा क्या? अभी बन रही, रुक जा। जैसी बन गई बोली सुनो बेटा, हमने अपनी कमाई से भोजन बनाया है ना, इसमें सबसे पहला हक अतिथि का है। किसका? अतिथि कौन? दिगंबर संत। पहला हक किसका है? दिगंबर। देखिए कितनी गरीबी की हालत है, दुर्भाग्य है कि अपने भाई के यहाँ काम करके पैसे मतलब अनाज ला करके अपना जीवन यापन कर रही है, फिर भी दिल इतना बड़ा है, कह रही कि नहीं, पहला हक दिगंबर संत का है। 1 कटोरी खीर बनी, 4 हिस्सा बनाया, 1 हिस्सा अपने लिए, 1 हिस्सा अकृत पुण्य के लिए और 2 हिस्सा उसने मुनिराज के लिए रख दिया कि ये 4 हिस्से की खीर है, 2 हिस्सा मुनिराज के लिए, 1 तेरे 1 मेरे लिए, हो गया काम खत्म। अकृत पुण्य खुश। बोले तो फिर लेके आओ महाराज को। उन्होंने कहा महाराज ऐसे बुलाने से आते हैं क्या? बाहर मैं पानी लेने जा रही हूँ, तू खड़े हो जा, 9-10 बजे वो आहार के लिए उठते हैं, मिल जाएंगे तो पड़गा लेंगे, दे देंगे, बढ़िया काम हो जाएगा। जब हमने अपने जीवन रोते रोते बिताया है तो कम से कम आहार दे करके भोजन करना चाहिए, इतना तो पुण्य हमारा चाहिए। और वो क्या करते हैं, माँ पानी भरने कुएं पे जाती है, बच्चा बाहर खड़ा रहता है, अचानक से संयोग से एक मुनि महाराज मुद्रिका लेकर निकलते हैं। संयोग है ये भी कि माँ ने खीर बनाई और मुनिराज उस घर के आगे निकल गए। और जैसे वो निकले तो बच्चा ने कहा अब महाराज जी रुको, क्या जा रहे हो? अब महाराज क्या बोलने वाले, वो हंसने लगे, इधर जाने लगे कभी इधर। रुको रुको, ऐसे कैसे जाओगे? माँ ने खीर बनाई है और खीर 4 हिस्सा बनाई है, 2 तुम्हारे लिए, 1 मेरे लिए, 1 माँ के लिए। 2 हिस्सा तो तुम्हें खाओगे तभी तो हमें मिलेगी, ये तो माँ मुझे भगा देगी, खीर नहीं खाने दे। कल भी हम पिटे, आज भी पिटेंगे, नहीं हमें तो खीर खाना है, पहले तुम रुको रुको। अब महाराज क्या रुकने वाले, विधि लेके जाने लगे। आखिरकार उसको माँ दिख गई आती हुई, देखो देखो माँ आ रही, आपको जाने नहीं देगा। उसने आए और उसके दोनों पैर के सामने गिर पड़े। अब महाराज तो गिर गया तो महाराज रुक गए। जैसे रुके, महाराज की विधि थी, कोई कलश लेकर के महिला खड़ी होगी तो मैं उससे पढ़ूंगा। और वो महिला जैसी आई पानी लेकर, महाराज उसके सामने खड़े हो गए, पड़गान हो गया। माँ अंदर कमरे में ले गई, उच्चासन और पूजा पाठ करके मुद्रिका खुलवाकर आहार प्रारंभ किया। पहला ग्रास उसने खीर दी, महाराज ने तुरंत ले ली। दूसरा ग्रास दिया, उन्हें फिर ले ली। अब माँ ने ये सोचा कि मुनिराज अंजलि बार बार कर रहे हैं, एक काम करती हूँ,
मैं तो खीर कल परसों नरसों कभी भी खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मुनि महाराज को दे देते हैं। तो उसने अपने हिस्से का भी खीर किसको दे दी? मुनि महाराज को। तीनों हिस्सा की खीर चले गई। अब बच्चा बाहर खड़ा, वो देख देख के आनंद ले रहा है। माँ और दो, बढ़िया खिलाओ, जल्दी खिलाओ तो फिर हम भी खाएं, जल्दी दो, बहुत अच्छे से दो, बढ़िया दो। इतने पवित्र भाव बना रहा है और इतना बोलते बोलते उसके मुंह से निकल गया, माँ मेरे हिस्से की भी दे दो। क्या कहा उसने? मेरे हिस्से की भी खीर मुनिराज को दे दो। माँ ने सुना कि बच्चा कह रहा है, चलो अपन बच्चे को अगल बगल थोड़ा बहुत दूध, थोड़ा बहुत चावल लगा वो चटवा देंगे, इसका मन रखवा देंगे। आज मुनिराज बड़े किस्मत से, सौभाग्य से मिले हैं, हम ये भी इनको खिला देते हैं। और चौथे अंजलि की खीर भी उन्होंने क्या करी, उनके अंजलि में डाल दी। और जैसे मुनिराज ने अंजलि छोड़ी, कुल्ला किया और आशीर्वाद देकर निकल गए। जैसे निकले बच्चा दौड़ गया, हाँ लाओ खीर। माँ ने कहा खीर तो खत्म हो गई बेटा। कैसे खत्म हो गई? तुमने कही थी एक हिस्सा तुम्हारे लिए, कल पिट के आए, अनाज लेकर आए, कितनी मेहनत करके आए। तो उन्हें कहा ठीक है अभी दे रहे हैं। उसने चम्मच डाली, किसमें? कटोरे में घुमाने लग गई, दिखाने के लिए कि खीर निकाल रहे हैं। और जैसी उन्हें चम्मच निकाली, चम्मच लबालब भर गई। उन्हें कही, उन्हें कटोरा देखा, विश्वास नहीं हुआ। कटोरा देखा, कटोरा लबालब खीर से भरा। बोले भगवान किसने रख दी भाई? अभी तक तो कोई आया ही नहीं चौके में, रख कौन गया? बेटा दो ना, लेट क्यों कर रहे हो, खीर दो। उन्हें कटोरे में से चम्मच निकाली, आधा कटोरा डाल दिया और कटोरा ढक दिया। जैसे आधा कटोरा उसने खाया, बोले माँ बहुत अच्छी है और दो। उसने कहा अच्छा। उसने कटोरा खोला, कटोरा फिर भर गया। छक्के उसको खीर खिलाई, खुद भी छक्के खाई, मोहल्ले में जितने घर थे सबको खिलाया, पूरे गांव को खिला दिया, लेकिन खीर खत्म नहीं हुई। तो नहीं हुई। वो मालूम है कौन से मुनिराज थे? अब क्षीण महारस रिद्धिधारी मुनिराज थे। उनके आते ही घर में समृद्धि, वैभव, अनाज, सुख, शांति, हर चीज 4 गुना बढ़ जाती है। और ऐसे मुनिराज का महीनों के बाद पाड़ना उस घर में हुआ था, इसलिए वो आशीर्वाद देकर गए और घर में बरकत पड़ गई। और उस व्यक्ति का दिन उस दिन से दुर्भाग्य से भाग में बदल गया, क्योंकि आपने अपनी कमाई हुआ चीज मुनिराज के अंजलि में दे दी। इसलिए कहा जाता है जिसके घर में चौके लग जाते हैं उसके अच्छे दिन आना प्रारंभ हो जाते हैं। जिस घर में कभी कोई एक्सपायर हो गया तो सबसे पहले विधान कराते हैं और विधान के बाद कहते हैं सबसे पहले महाराज का आहार करा लो, इस घर की पवित्रता चली आ जाएगी। किसी का मकान नया बनता है, वो सोचता है कि इस मकान पे महाराज रुक जाए या आहार कर लें या एक आध प्रवचन हो जाए तो हमारे मकान की शुद्धता। इतनी वरगणाएं शरीर में 24 घंटे उनके धार्मिक गतिविधियों के साथ चलती हैं। अगर ये वरगणाएं तुम्हारे घर परिवार में आ जाएं तो आपके परिवार में भी कुछ अच्छी बात, अच्छे दिन आपके आ जाए। इसलिए कहा गया जीवन में मर जाना, भूखे रह जाना, कहीं भाग जाना, लेकिन मंदिर की द्रव्य पर कभी नियति मत डालना। तुरंत 1 मिनट नहीं लगना चाहिए। तुमने बोला और ये लो भैया, क्यों? तुम्हें ये विचार नहीं करना चाहिए आदमी कहाँ रखेगा, क्या करेगा, कहाँ लगाएगा, कैसे लगाएगा, कभी नहीं। आप थूकने के बाद कभी देखते हो थूक कहाँ गया, 2 नंबर जाने के बाद देखते हो कहाँ गया, 1 नंबर जाने के बाद देखते हो कहाँ बह गया। ये त्याग भी एक मल की तरह है, दान भी किसकी तरह? एक बार निकल गया तो समझो तुम हल्के हो गए। अगर इसको रखे रहोगे तो एक काई का काम करेगा, तुम्हें, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे गुणों को नाश करेगा। इसलिए बोला और ये लो, तुरंत हम फ्री भैया। अब तुम्हें हल्कापन महसूस होगा और आपकी राशि से ही सारा काम चलता चला जाएगा और आप भी कंफर्टेबल महसूस करेंगे। वाह बहुत बढ़िया। फायदा में तुम बोली लिए, कुशल चंडी क्या किए? बोली ले लिए, 5 लाख की, 10 लाख की, 1 लाख की, 50,000 की, 11,000 की ले लिए और तुम 4 दिन तक नहीं दे पाए। और 4 दिन के बाद क्या हुआ? इस दुनिया से तुम चले गए। क्या हुआ? अब तुम्हारे बेटों के पास कोई जाएगा नहीं, भाई आदमी एक्सपायर हो गया। अब क्या होगा? भूत बन करके चुकाना पड़ेगा। क्या?
कई घरों में सांप निकलते हैं, वो कौन है? तुम्हारे पुरखा हैं, जो कुछ करके नहीं गए, जो कुछ दे के नहीं गए, अब कुंडली मारकर बैठे हैं और कह रहे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और तुम थोड़ा सा भी टच करे तो सीधे तुम डर के मारे जाते नहीं भाई साहब, नहीं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है ना तो मैं दान देकर गया और ना दान करके गया, इसलिए सांप बन करके उसी कुंडली में बैठा हूं, न कर पा रहा। इसीलिए आपको मेरी बहुत बड़ी हिदायत है, बहुत अच्छी सलाह है, फ्री की सलाह है। अगर जीवन में तरक्की करना हो, अपने भाग्य को दुर्भाग्य में ना बदलना हो, अपने जीवन में अपनी पेटियां दान पुण्य भरा भरा होना चाहिए। अगर जीवन में सफलता बिल्कुल कदमों पर डली हो तो जीवन में कभी मंदिर का उधारी नहीं करना चाहिए, कभी भी। चाहे समिति हो चाहे ना हो, आप तो गुल्लक में डाल दो पर्ची लिख कर कि ये दान मेरा गुल्लक में, भाई साहब अपन को फ्री करो। हम पर बोझ रहेगा तो हमें नरक जाना पड़ेगा, डंडे पड़ेंगे, तिरंज बनना पड़ेगा, गधा घोड़ा बनकर चुकाना पड़ेगा। हमें नहीं करना भाई साहब, छोड़ो, तुरंत दो, तुरंत दान, महाकल्याण। सीधी क्लियर बात करना चाहिए, इससे आप भी सुरक्षित और हम भी सुरक्षित। मुंह देख कर के काम नहीं, इसने दिया कि नहीं दिया, हम नहीं देंगे। अरे वो तो जाएगा खाई में, कुएं में, तुम भी गिरोगे क्या? कभी नहीं। तुरंत बोला, तुरंत दो। मुझे डबरा में कई ऐसे लोग मिले हैं जो जेब में पैसा लेकर आते हैं, जेब में पैसा लेकर आते हैं, और जैसी बोली बोली, मुझे मंच से उतरते देरी नहीं लगती, सामने खटाखट गिनते हैं, लो भैया हमने 5,000 बोले थे, ये लो, हमने 10,000 बोले थे, ये लो। और कई लोग अगर लेट भी हो जाते हैं, किसी कारण से हो गए, वो संसार है, लेली बोली अगर नहीं हो पाई तो वो बोल देते हैं भैया 1 महीने में देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। समिति कहती है हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। जब 1 महीने में देते हैं ना तो 11,11,111 है, तो 1,12,112 देते हैं। सामने वाला आपके तो 11 की थी, बोली आप 12 क्यों दे रहे हो? बोले भाई साहब अगर मैं व्यापार में इस पैसे को लगाता तो इतना पैसा तो ब्याज का कोई भी लेता, ये तो मंदिर है, अगर मुझे ज्यादा देने का सौभाग्य मिल रहा है तो ये भी मेरा पुण्य है, आप तो 12 की रसीद बनाओ। कई बार आते हैं, जैसे बरासों में मैं था, कोई गोली लेके गया, 2 महीने के बाद देने आया, 71,000 की गोली थी, वो 75 दे गया। हमारे पास हमारे एम्प्लॉय आए, बोले महाराज जी वो 75,000 रुपए देगा, उनकी बोली कितने की थी? मैंने कहा देख लो। उन्होंने कहा 71,000 की थी, 4,000 एक्स्ट्रा क्यों दिए? मैंने बोला आपने 4,000 रुपए क्यों एक्स्ट्रा दिए? बोले महाराज जी अगर ये पैसा व्यापार में लगता तो मैं 40,000 कमाता, मैं तो 4 ही दे रहा हूँ, 36,000 तो ब्याज आज भी मेरे सर पर है। तो इतने लोग भी, और तरक्की भी होती है। अभी बनासों में एक व्यक्ति आया, 4 साल 5 साल पहले मैं जब वर्षा योग कर रहा था, आगरा का था, और प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा बिजनेस था उसका। उसकी 6-8 महीने से कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, कलेक्शन नहीं आ पा रहा, ब्रोकर है नहीं आ पा रहा, बड़ा परेशान हो रहा था। उसने गाड़ी उठाई, बोले चलो अब तीर्थ बंदना करने चलते हैं, पुण्य बढ़ाते हैं। वो आगरा से निकला, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, करल, घिरोर, इटावा, उमरी, भिंड के बाद वो हमारे पास ग्वालियर, फिर सोनागिर, डबरा, चारों तरफ यात्रा के लिए निकला। जब वो बरासो पहुंचा तो पहुंचने के बाद मैंने कहा अरे क्या बात है भाई, आज आप आगरा से? हाँ महाराज जी हाँ। अच्छा आपसे कितने बजे होगा? मैंने कहा 8 बजे। बोले ठीक है मैं धोती पहन के आता हूँ। मैंने कहा अरे वाह बहुत दिनों बाद आदमी मिला। आया, आपसे पूजन पाठ करके गया। मैंने कहा चलो आहार दे लो, बढ़िया आहार दे लेना, टाइम है आहार का, चलो आहार दे लिया। मैंने कहा भोजन कर लो। बोला मेरा मंदिर में खाने का नियम नहीं है, मैं मंदिर में नहीं खाता, मेरा टिफिन है, मेरी वाइफ बना के रख गई है, मैं वही खाऊंगा। मैंने निकाल के खा लो। बोले पानी और गिलास तो मंदिर का यूज होगा। मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूँ, मैं गाड़ी में कर लूंगा। मैंने कहा अरे यहाँ से भूखे जाओगे, लोग क्या कहेंगे? बोले नहीं 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 मुझे जान दो। और गया, जा करके 1 महीने के बाद फिर वापस आ गया। मैंने कहा अरे फिर आज अचानक? बोले महाराज जी 3,88,000 रुपये लेकर आया हूँ। मैंने कहा काहे के लिए? बोले महाराज जी जब मैं यहाँ दर्शन करने आया तो दर्शन और पूजन करके आपको आहार दिया तो मेरे पास फोन आया कि आपकी 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बिक गई है, आप आइए और अपने पैसे ले जाइए। मैं इस मंदिर में जैसे अभिषेक पूजन करा था मुझे ऐसा लगा तो शायद इसी मंदिर से मेरा निमित्त बना हुआ है। उसने कहा उसी समय मन में सोच लिया था कि इसका 1% पैसा मैं मंदिर में ला कर दूंगा। अब 3,88,000 रुपए मुझे देना है,
मैं बोल कर नहीं गया, लेकिन मैं मन बनाकर लाया था। अभी 3 लाख नहीं, अभी मैं 4.5 दूंगा। क्यों? क्योंकि 2 महीने में 1 महीने लेट हो गया, इसलिए पैसे में दान देना चाहता हूँ। ऐसा भी भवजीव इस काल में आज भी मौजूद है महानुभाव। और आप लोग ये क्या सोचते हो, 11,111 हुआ तो 11,000 दे दिया, अब 111 नहीं दिया, जबकि बोला क्या गया था? वो बोल दिया मतलब वो लिख गए। और आपने भी हाँ बोला, आपने भी टीका लगाया, आपने भी पटका पहना, आपने भी मोमेंटो लिया, आपकी फोटो खींची, आपकी वीडियो चलेगी, आपके पोस्टर लग गए, ये सारा खर्चा मंदिर से जुड़ गया है। अब मैं ब्याज के आपको देना चाहिए क्या? क्या कहा मैंने? हाँ, कई बार ऐसे मंदिर हैं, मंदिर बन रहा है, लोग क्या कहते हैं, मंदिर बन जाएगा तब देंगे। ये मूर्खों जैसी बात होती, मंदिर बन जाएगा तब देंगे, पहले दो तब तुम्हारे पैसे से मंदिर बनेगा। मंदिर के पैसे से मंदिर बन गया तो हे डबरा वालों, तुम्हें क्या पुण्य मिलेगा? तुम्हारा पैसा तो बैंक के अकाउंट में जमा हो गया, फिर कमेटी लड़ेगी, मैं तेरा दुश्मन, मैं अध्यक्ष, मैं मंत्री। जिस मंदिर पे कर्ज होगा उस पर कोई अध्यक्ष कभी नहीं बनेगा। जिस पर प्रॉपर्टी होगी, पैसा होगा, उस पर सब फुक्कार मारने बैठेंगे। कभी भी आप देख लेना, हकीकत है, आप देख लेना कितने सारे चुनाव होते हैं, मैं तो हर देखता रहता हूँ। जिस मंदिर में प्रॉपर्टी होगी उस पर अध्यक्ष बनने के लिए सब तैयार होंगे। और जैसे चिनौर है, सीमक है, बनार के बनवार, वहां अध्यक्ष बनने के लिए कोई नहीं आएगा। क्यों? कौन पूजा करे, कौन खर्चा दे 10,000 रुपए महीना? वहां कोई नहीं आएगा। आप कहो चंदा प्रभु का, मैं अध्यक्ष, शराबे है तेरी ऐसी तैसी, कोई नहीं बनेगा, मैं। अच्छा मुनिसुरत, अरे मैं। अच्छा कस्टम, अरे मैं। बाकी तुम पूछो तो कहीं नहीं, बुजुर्ग के लिए कोई नहीं बनेगा। वो पुजारी नहीं, 2 पुजारी, 1 पुजारी, अगर कोई आ भी जाए तो व्यवस्था नहीं, तो वहां कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। अध्यक्ष कहाँ बनेंगे? सोनागिर का अध्यक्ष बनना हो तो आप देखो सांसद विधायक जैसे चुनाव होंगे। ग्वालियर में चुनाव है, चुनाव, अरे सर फूट जाते, गोलियां चल जाती, तुम्हें क्या मालूम? क्यों? ये सब किस्सा है सिर्फ इसका। जबकि मैं कई अध्यक्ष और मंत्री से पूछता हूं, तुम लोग इतना जोरदार चुनाव करते, इतना प्रचार प्रसार करते हो, कभी किसी साधु को ले जाने लाने के लिए इतना प्रचार करते हो? नहीं। क्यों नहीं करते हो? उनके पास कुछ है नहीं ना, वो आएंगे तो खर्चा ज्यादा हो जाएगा, बैंड के लिए, खाने पीने की, दुनिया भर की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। मैं कभी कभी अध्यक्ष और मंत्री से, अबू भैया पूछता हूँ, क्या आपको इस मंदिर से तनख्वाह मिलती है क्या? 20, 25, 50 हजार रुपए? बोले नहीं। तो मैंने इतना लड़ाई क्यों करते हो अध्यक्ष बनने के लिए? सौभाग्य दो सेवक बनने का, सौभाग्य दो अभिषेक करने का। दिल्ली में एक कमेटी है, वहां का नियम है, उनको अध्यक्ष बनाया जाता है, जो साधु आए तो पहला चौका लगाए और मंदिर खुले तो पहला दर्शन और अभिषेक करे, तब अध्यक्ष बनो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। ऐसे अध्यक्ष तो बहुत पड़े हैं बोले, जो फोटो और नाम के लिए आए, बिल्कुल नहीं जरूरत, भागो यहाँ से। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जिस मंदिर में प्रॉपर्टियां होती हैं वहीं पर अध्यक्ष मंत्री को सदस्य तगड़े बनाए जाते हैं। जिस मंदिर में नहीं होती, आप मुरार में देखो, आप चंपाबाग धर्मशाला में देखो, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है। आप और भी आगे चले जाइए, आगरा चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, लाल मंदिर में किसी घुसने ही नहीं मिलते। कई ऐसे मंदिर हैं, मैं तो नाम ले रहा हूं, बहुत सारे, मैं तो सब जगह रहकर आया हूं। हर मंदिर में सिर्फ पद की लड़ाई है, सेवा की लड़ाई नहीं है। आज मैं कई लोग से कहता हूं, जो मुनि महाराज कर्नाटक में जिनकी हत्या कर दी गई, जितना जुलूस, जितना आंदोलन आज जैन समाज कर रही है, अगर ऐसा आंदोलन प्रतिदिन उनके बिहार में भीड़ चले जाए तो मजाल है उनके पर कोई कुछ बोल पाए, कोई आपत्ति कर पाए, कोई उन पर उपसर कर पाए। ये हमारी नाकामी है कि हो जाने के बाद समाज जागती है, अगर पहले ही जाग जाए महानुभाव तो ये अनहोनी क्यों हो? अब बिहार हम करेंगे तो देखना 4 आदमी किराए के चलेंगे, ये करेंगे तो 4 आदमी किराए के चलेंगे, और जब अनहोनी हो जाएगी तो 1000 धरना। अरे कितनी हंसी की बात है, चौराहे पर सेल्फी खींची जा रही है, संवेदनशीलताएं खत्म हो गई। मुनि महाराज चले गए इस दुनिया से, और मुनि नहीं आचार परमेष्टि थे, लेकिन आदमी सिर्फ वीडियो और फोटो और अखबारों में छा रहा है कि कोई हमें ये ना कहे कि हम इतनी बड़ी संस्था है और हमने कुछ नहीं किया। आप भी किसी के मरे पर जाते हो तो निगाह भी नीचे होती है, चेहरे पर हंसी नहीं होती, गमहीन माहौल होता है।
व्यक्ति सोचता है कि हमारे बीच से कोई व्यक्ति चला गया, और आप सोचिए चौराहे पर बैठे फोटो खींच रहे, भाषणबाजी चल रही है। अगर जितने लोग भाषण दे रहे हैं और फोटो खिंचा रहे हैं, उनसे पूछो एक बार इत्मीनान से, शांति से बैठकर कि भैया जिसके लिए तुम आंदोलन कर रहे हो, कभी तुमने चौका लगाया? कभी तुमने उनका कमंडल पर करके बिहार कराया? नहीं नहीं नहीं। तो किसने कराया? किराए के टट्टुओं ने, किराए के व्यक्तियों ने। इसलिए तो जैन समाज में जैन मुनियों की कमी हो गई, कोई नहीं बनता। माँ बाप भी देखते हैं मुनियों की हालत, उनके बिहार की व्यवस्थाएं, उनकी आहार की व्यवस्थाएं, इसलिए लोग भी धीरे से पीछे। एमबीए खूब मिलेंगे, सीए खूब मिलेंगे, आईएएस आईपीएस मिलेंगे, कलेक्टर मिलेंगे, दुनिया भर के मिलेंगे, लेकिन मुनियों की संख्या कम मिलेगी। इसकी जगह श्वेतांबर समाज में देखिए वो कितना साधुओं के प्रति अग्रसर रहती है। अगर आपसे कह दिया जाए कि 4 टाइम मुनिराज पढ़ा रहे हैं, हम तो एक ही टाइम आ पाएंगे, और ट्यूशन 4 की जगह 6 पढ़ेंगे। उसमें व्यवस्था है ना, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। यही आपकी BMW लगा दें आपके घर के सामने और 56 भोग यहाँ रख दें, तो मालूम है BMW के ऊपर भी लोड करके आओगे? नहीं मालूम, कीमत नहीं समझते आप। जिस दिन कीमत समझोगे, जब तक हाथ से रस्सी निकल चुकी हो। आज रो रहे बड़े बड़े शीर्ष के नेता, बड़े बड़े समिति महासभा, दुनिया भर के लोग रो रहे, चिल्ला रहे, हमारे साधु की रक्षा करो। हमारे एक पुलिस वाला तुमसे पूछ ले कितने बिहार में गए तुम, क्या किया? सिर्फ मंच पे आए, हम फलानी समिति से आए, फोटो खिंचाए और एक कदम नहीं चल पाए, चले गए, भाग गए। मुझसे कहो 10 किलोमीटर पैदल चलकर आओ, तभी कहोगे जब तक सूरज चांद रहेगा मुनियों का सम्मान रहेगा, तभी कह पाओगे। मैं कई बार हंस रहा था एक दिन इनकी वीडियो फोटो देख करके, वो कह रहे वाह महाराज जी बहुत भीड़ थी। मैंने कहा जिस दिन प्रवेश हुआ तो ये भीड़ थी नहीं, क्योंकि अपने जैन समाज में 4-5 जैन हैं, लड़ैया, खबैया, मरैया, भदैया और सदैया, छुटैया, मरैया। तो वो जो लड़ैया जैन थे जो आंदोलन करने पहुंचे, उनको सिर्फ लड़ाई झगड़ा मीटिंग हो